अनाव वजह क्या लग रहा है, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जान को अब खतरा है? देखिए, बीजेपी के जो पूर्व एमएलए हैं, हाँ, वो लगातार राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं कि हाँ, जैसे आपके दादी का हत्या किया गया था, हाँ, वैसे ही किया जाएगा। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयशाह के पापा अमित शाह की चुप्पी ये बता रही है हाँ, कि ये सब करनी और कथनी सब लोग जानबूझ के करवा रहे हैं। इनकी प्रयोगशाला में ऐसे लोग पनपते हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। अगर राहुल गांधी जी के बाल में भी मैडम खरोच आई ना, हाँ, तो भाजपाइयों की खैर नहीं है। हाँ। सिखों का अपमान किया है ना मोदी। सिखों का कौन सा अपमान कर दिया? कहते हैं राहुल कि गांधी जी ने कहा क्या है? कड़े और पगड़ी कड़े और पगड़ी की बात की है। सुरक्षित रखने वाली बात की है। हाँ। भाजपा ने इस देश में माहौल क्या बना दिया है मैडम, आप भी जानते हैं। हाँ। दाढ़ी और टोपी के नाम पे किस प्रकार से लोगों को मारा जा रहा है। हाँ। राहुल गांधी जी ने जो कहा है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। हाँ। राहुल गांधी ने कहा है कि लड़ाई इस बात की है हाँ। कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, या एक सिख के रूप में वो गुरुद्वारा जा सकते हैं या नहीं। मैडम, उन्होंने एक सवाल किया है। उन्होंने सिख समाज को टारगेट करने का काम नहीं किया है। पूरा सिख समुदाय उनके खिलाफ नहीं है मैडम, इस चीज को आप मत भूलिए। वो भाजपा का नेता है और भाजपा ने और आरएसएस के प्यादे ये जानबूझ के ऐसा बयान देते हैं कंट्रोवर्सी में। राहुल गांधी जी की विदेश जाके तो और कौन सा अपमान कर दिया? राहुल गांधी का प्यार दिख रहा है चीन से। प्रधान, अच्छी चीज बताइए कि चाइना की उन्होंने बेरोजगारी की बात की। हाँ, भारत में आज 83% से ज्यादा युवा बेरोजगार है। हाँ। और चाइना में युवा ज्यादा बेरोजगार नहीं है। तो उन्होंने अगर वहां की बात रख दी तो आप लोगों की खलबंडली क्यों मच रही है? बीजेपी के नेता कह रहे हैं। नहीं, बीजेपी के नेता बाद में कह रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी की वकालत यहाँ पे जरूर कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं। बीजेपी के नेता जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाके पूरे भारत का अपमान करते हैं। कहाँ करते हैं? पता नहीं कौन सा पाप किया था कि भारत में पैदा हो गई। प्रधानमंत्री जी का बयान बता रहे थे, उस समय की स्थिति बता रहे थे, 2014 से पहले की स्थिति बता रहे थे। मैडम, भारत में पैदा होना एक गर्व की बात है। हाँ। राहुल गांधी जी ने कभी ऐसा बयान दिया? हाँ। इंदिरा जी ने कभी ऐसा बयान दिया? राजीव जी चीन से प्यार तो दिख रहा है ना साफ साफ। राहुल गांधी से तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल कर चलते हैं। हाँ। पूरे देश से, पूरे विश्व से, जीव हर चीज से वो प्रेम करते हैं। हाँ। और उन्होंने मुद्दों पर बात की है। जब वो मुद्दों पर बात करते हैं तो आरएसएस को और बीजेपी को जब वो घेरने का काम करते हैं तो भाजपाइयों के अंदर खलबंडली। मतलब चीन से भी मोहब्बत की दुकान है वहां पे। चीन का उन्होंने कौन सा, मैडम, बेरोजगारी पे अगर बात करनी तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। हाँ। लगातार देश में युवा बेरोजगार। चीन को लाल आंख दिखाते हैं, आप अरे तारीफ कर मैडम, रहे हैं। आप बताइए कि लगातार चाइना वाला अरुणाचल प्रदेश के इधर घुस आया है। हाँ। कितना किलोमीटर तक चाइना वाले घुस आए हैं। उस पर ही लाल आंखें उनकी बंद हो जाती हैं। हाँ। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब लाल आंखें? गिरिराज सिंह कहते हैं लाल आंख किसकी होती है मैडम? हाँ। लाल आंख उसकी होती है। हाँ। तो गिरिराज सिंह कहते हो ना, राहुल गांधी पे देशद्रोह तो उन तमाम लोगों पर लगेगा। हाँ। जो 2 करोड़ रोजगार का वादा दिए थे। देशद्रोह उन पर भी लगेगा जो 15 लाख का वादा किए थे। देशद्रोह तो उन पर भी लगेगा जो कह रहे थे कि ऐसा कानून लाएंगे कि देश की बहन बेटियां गहना लाद के घूमेंगी। मैडम, देशद्रोह, कुछ लोग राहुल गांधी जी का पहले बंगला खाली करवा रहे थे। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि हताश है। मतलब मंदिर में गए तो प्रसाद नहीं है, भंडारे में गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब। स्मृति ईरानी इसका जीता जाता उदाहरण है। कंगना रनौत जी भी राहुल गांधी को लगातार घेरने का काम करती थी, बाद में वो भी बिलबिलाने लगी। चिराग पासवान हमसे ज्यादा कलाई बांधता है, यहाँ तक कलावा बांध के रहता है। वो भी राहुल गांधी की लगातार तारीफ कर रहा है। आपने देखा होगा जेपी नड्डा और चिराग पासवान की एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे और बड़े आराम से, बड़े ध्यान से उसको जेपी नड्डा जी और चिराग पासवान जी सुन रहे थे। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद और पूरे देश में इतना उनकी लोकप्रियता हो गई, इतना लोकप्रियता हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस सिख से, मैं उस एक ही सिख की बात कर रहा हूँ, परविंदर करके जो नाम है उसका, जो बीजेपी का पूर्व एमएलए है, उससे धमकी दिलवाने का काम करते हैं। एक डरा हुआ राजा मैडम मरा हुआ लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सौतेलेपन का व्यवहार भी करता है। ये आज इस बात से जाहिर हो गया है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि उस पर आए और पुष्टि करें कि इन्होंने जो कहा है वो गलत है। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलने को तैयार नहीं। तो मैडम, मन में इनके क्या है, लेकिन क्या और चेहरे पर क्या है? गांधी का विदेशी दौरा होता है तब कहा जाता है कि भारत का अपमान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव के बाद में कितना दौरा हो चुका है? विदेशों में डंका बजता है उनका। किस चीज का डंका? तो रावण का बजता था। रावण लाख बुरा था, लेकिन कभी उसने किसी से ही नहीं कहा कि राम को हम मरवा देंगे जैसे हम दूसरे लोगों को। राहुल गांधी राम है। रावण लाख बुरा था मैडम। रावण में लाख बुराइयां थी,
लेकिन कभी भी उसने राम का अपमान नहीं किया। हाँ। रावण से लड़ने की हिम्मत रखता चोटी था। रखने से सब पंडित नहीं हो जाते। अनुराग ओझा, आपने चोटी रखी, इसका मतलब ये नहीं कि आप पंडित हो गए तो कहते हैं राहुल गांधी को राम है। आप कौन है? आप कौन है? तो मोदी विष्णु का अवतार हो गए तो आप सवाल खड़े करते हो, आप राम बोलते हो। मैंने राहुल को राम नहीं कहा, मैंने रावण का उदाहरण दिया है कि रावण लाख बुरा था लेकिन उसने कभी जीएसटी नहीं लगाई थी। रावण लाख बुरा था भैया, लेकिन उसके समय पर बेरोजगारी स्तर क्या था ये आप भी जानते हैं। रावण में लाख बुराइयां थी लेकिन उसने कभी किसानों के ऊपर आंसू गोले नहीं बरसाए। रावण लाख बुरा था, रावण लाख बुरा था लेकिन उसने कभी भी मैडम महिलाओं का अपमान नहीं किया। रावण लाख बुरा था लेकिन मणिपुर जैसी घटनाएं कभी नहीं हुई उसके राज्य में। रावण लाख बुरा था, रावण लाख बुरा था लेकिन उसके समय पर मैडम किसान के ऊपर, किसान की एमएसपी को हमेशा दुगना रखा। कहना क्या चाहते हैं आप कि आज का जो रावण है, हाँ, कौन है आज का रावण? मैडम दुनिया जानती है आज का रावण कौन है। हाँ। उसने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है और जब जब हो धर्म पर हानि बाढ़ है असुर महाअभिमानी तब तब भगवान का जन्म हुआ है। हाँ। और भगवान के रूप में एक आदमी बैठा हुआ है। कौन है? जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। रावण भी कहता था कि राम को दौड़ा कर मारेंगे, मरते मरते वो बोल रहा था कि राम को दौड़ा कर मारेंगे। अंत में क्या हुआ कि एक ही बार प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी इतने मजबूत हैं कि देश के जितने भी लोग हैं ना, जो गोदी मीडिया में काम करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरण चंबुक जवाब ना हो तो गोदी मीडिया में काम करते हैं, मोदी जी के चरण चंबुक बन गया, बस इसके अलावा और आप लोगों के पास कुछ नहीं। मैडम मैं बात अपनी पूरी रख लूं। हाँ। उसके बाद में जितना दलाली आपको करना है करिए, हम आपको मना नहीं करेंगे। जवाब नहीं होते आप लोगों को। किस चीज का जवाब दूं? मैं तमाम जवाब आपको दे रहा हूँ। हाँ। दुनिया जानती है कौन जवाब दे रहा है और कौन बात को काट रहा है। जवाब तो देखिए ना, साथ साथ ये भी तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से विदेश में गए हैं, आरएसएस से हमला बोल रहे हैं। देखिए आरएसएस पर हमला जरूरी है क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जातीय जनगणना नहीं करवाते हैं तो देश का अगला प्रधानमंत्री जातीय जनगणना करवाने के लिए तैयार है। और 2025 में ये जातीय जनगणना होकर रही। मोदी ने मना थोड़ी किया है, तो बोल रहे कराएंगे। आरएसएस अच्छा एक चीज बताइए, उनका नाम जानती हैं? वो मंडी का एक सांसद है, कंगना रनौत। वो जेपी नड्डा से मिलती है। उसके 5 मिनट आके बाद में आके बयान देती है, कहती है जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। बीजेपी की जड़ मतलब आरएसएस वो कहती है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। मैडम कई बात होता है कि पापा नहीं बोलता है, बेटा से कहता है कि आप बोल दीजिए। तो कंगना तो ये भी कहती कि मेरे आसपास कोई जाति है ही नहीं, सब समान है और जो बटेंगे वो कटेंगे। ये एक नसीहत है पूरे देश के लिए और खासकर हम जैसे युवाओं के लिए कि अगर हम बटे तो कटेंगे जरूर। तो बटना तो वही हुआ ना, जाति जनगणना होगी। सुनिए मैडम ना आप लोग, आप सुनिए उनके कहने का मतलब क्या था। कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। युवा जब से मैडम बटना शुरू हो गया ना, मोदी 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 करने लगा, तब से अगर वो हको अधिकार की बात करता है ना तो मैडम उसके ऊपर लाठी डंडा बरसाया जाता है। जिस दिन युवा हो गया एकजुट, तलवारों के साये पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो जिस दिन हमारा युवा भाई एकजुट हो गया ना, भाजपा मैडम डायनासोर जानती है। तो कंगना रनावत वही तो कहते हैं कि एकजुट रहेंगे तो साथ रहेंगे। देश आजाद हो गया कि पूछ रही है देश को गुलाम किसने बनाते? कंगना रनावत पेट की हुई है। आप बताइए। राहुल गांधी की बात करो तो राम और रावण पे चले जाते हैं, कंगना की बात करो तो देश की आजादी पे चले जाते हैं। मुद्दों पर बात कीजिए, हमारे रोजगार पे बात कीजिए। देश का 83% युवा बेरोजगार है। मैं राहुल गांधी को इसलिए भी फॉलो करता हूं क्योंकि वो हमारी रोजगार की बात करते हैं। राहुल गांधी को मैं इसलिए भी फॉलो करता हूं क्योंकि वो भी एक टी-शर्ट में घूमते हैं। और बेटा अभी वो सिलेंडर लेके एक महारानी घूमती थी, क्या नाम था? स्मृति ईरानी। वो कह रही थी ना कि टी-शर्ट से जोश आता है, युवाओं के अंदर पावर आता है। और पावर ही आ रहा है भैया तभी बॉडी वॉडी बन रही है। उन्होंने कहा है राहुल गांधी एक अलग तरीके की राजनीति करते हैं। बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल। मैडम रावण दूसरे प्रकार की राजनीति करता था, राम दूसरे प्रकार की राजनीति करते थे। राम हित की राजनीति करते थे और रावण अनहित की राजनीति। तो क्या लग रहा है, क्या स्मृति ईरानी अब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी जिस तरीके से राहुल गांधी की तारीफें कसीदे पढ़ रही हैं? हम लोग मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और मोहब्बत की दुकान में हम किसी को भी रख सकते हैं। बस दिल मोहब्बत की तरह होना। मतलब स्मृति ईरानी को कांग्रेस में स्वागत है, वो पार्टी तय करेगी, बाकी उनका स्वागत है। लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव है, विनेश फोगाट को टिकट मिला है कांग्रेस, हरियाणा में 70+ कांग्रेस जा रही है
और भाजपा इस बार अपनी जमानत बचा ले, 10 सीट जीत ले, तो उसके लिए बड़ी भाग्य की बात। आ रही है भाजपा बता रही बीजेपी तो पूर्ण बहुमत से आ रही कह रहे हैं। बीजेपी वाले ने ये कहा था ना भैया कि अब की बार नहीं बोला था, अब की बार 400 पार बोला था ना। 240 पार नहीं कर। लेकिन प्रधानमंत्री तो बनते हैं ना मोदी जी। किसकी सरकार देश में है? किसकी सरकार है? अब सब मोदी सरकार है। फिर झूठ बोल रहे हैं, इनकी शक्ल दिखाई। भैया प्रधानमंत्री से काम नहीं होता है, इस देश में चंद बाबू की सरकार है और नीतीश चाचा की सरकार है। और हरियाणा और कश्मीर हारने के बाद देखना मैडम, बहुत जल्दी भाजपा की सरकार गिरने वाली है। भूषण जी हरियाणा में कह रहे हैं कि अगर मोदी जी मुझे कहे तो मैं विनेश फोगाट के खिलाफ भी प्रचार करने जाऊंगा हरियाणा में। अरे मैडम एक चीज बताएं, बृजभूषण को अगर भेज देंगे 2-4 सीट जो बची है ना, वो भी नहीं जीत पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की मैडम जद्दोजहद को देखिए और बृजभूषण की मानसिकता को देखिए। क्यों इतना कृत होने के बाद में भी कह रहा है कि हरियाणा जाएंगे प्रचार करने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर उसको भेजते हैं तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा कोई बेशरम हो ही नहीं सकता है। वो तो ये बोल रहे हैं ना कि राहुल गांधी के जैसे कस का हाथ पकड़ी है विनेश फोगाट, उन पे भी आरोप लगा सकती है। नहीं देखिए, हम लोग महिला हित की बात करते हैं, लोग महिलाओं को मजबूत करने का काम करते हैं और भाजपा वाले महिलाओं को मजबूर करने का काम करते हैं। हम देश की बहन बेटियों का हाथ पकड़ कर चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले बहन बेटियों से हाथ छुड़ाने का काम करते हैं। आप जानते हैं साहब कि कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार होता है, भाजपाई बोलते भी नहीं है। मैंने अभी देखा होगा मणिपुर में जल्दी में ही 5 लोग मारे गए। महिलाओं के साथ में कितने दिन से अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन अब तो साफ हो गया ना, कांग्रेस ने बिठाया था इनको आंदोलन में। अरे महाराज, आपको अगर ये लगता है ज्वाइन तो कर लिए ना, भाजपा के किन्हीं नेता क्यों नहीं मिल रहे हैं? 2-4 नेताओं को आना चाहिए मिलने। उस समय आ सकते थे ना, जब मेडल जीत के लाती है। अरे विनेश तू तो हमारी बेटी है। मोदी जी ने बोला था कि नहीं बोला था? लेकिन जब वही बेटी, वही बहन धरने पर बैठती है, प्रोटेस्ट पे बैठती है, तो उसको जैसा के पापा की पुलिस से कुश्ती लड़वाया जाता है। और उन्होंने कुश्ती में भी पटकनी दी, दिल्ली पुलिस को भी पटकनी दिया और इस बार हरियाणा चुनाव में भी पटकनी देने जा रही है। धन्यवाद।